सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। मैं आज सुबह ही आके पहुंचा हूँ वापस केदारनाथ से। ये वीडियो मैं मेनली बना रहा हूँ, जो मेरा केदारनाथ का एक्सपीरियंस था उसको आपसे शेयर करना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, वेलकम टू माय चैनल राइडर एनिमेश। ऐसे मैं बहुत कम वीडियो बनवाता हूँ, बट जितने भी टिप्स मैं करता हूँ, छोटे छोटे वीडियो बनाता हूँ और मैं उसको पोस्ट करता हूँ। तो आज का जो वीडियो मैं मेनली शूट कर रहा हूँ वो आपको बताने के लिए कि आप जब केदारनाथ जाओगे, कुछ चीज़ें आप प्री एक्सपीरियंस मेरे से सुन लो, जो आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और कुछ मिथ्स हैं, कुछ लोग बहुत इजीली कुछ चीज़ें बोलते हैं जिससे हमको लगता है नो इट्स वेरी ओके, इट्स वेरी इजी, वी कैन डू इट। नो, ऐसा कुछ नहीं है। केदारनाथ यात्रा, अमरनाथ यात्रा, वैष्णो देवी यात्रा, फॉर दिस थ्री थिंग यू हैव लॉट्स ऑफ गट्स। और सबसे बड़ी चीज़ आपको भक्ति होनी चाहिए। ये तीन जगह एडवेंचर करने का जगह नहीं है, ये तीन जगह है आप एक स्पेशल पर्पस के लिए, एक स्पेशल मकसद के लिए जाते हो। दैट हमको वहाँ तक पहुँचना है, आइदर पैदल चलना है, हमको पूरी भक्ति के साथ पैदल चलना है, पूरा राइड कंप्लीट करना है, या फिर पूरा ट्रैक कंप्लीट करना है। और हम वहाँ पहुँचेंगे और पहुँचने के बाद भगवान का दर्शन करेंगे। मेनली अमरनाथ, वैष्णो देवी एंड केदारनाथ। अभी तक मैंने अमरनाथ और वैष्णो देवी किया नहीं है, जस्ट मैं केदारनाथ की यात्रा से आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। तो सबसे पहला चीज़ है केदारनाथ यात्रा स्टार्ट कहाँ से होता है। इट इज़ वेरी इजी टू गो हरिद्वार। सभी कॉर्नर से, इंडिया के सभी कॉर्नर से आपको ट्रेन मिल जाएगी। आप हरिद्वार, देहरादून या ऋषिकेश कोई भी एक स्टेशन पे आके उतरिए, क्योंकि देहरादून, ऋषिकेश एंड हरिद्वार दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर। मतलब आप बोलेंगे तो हरिद्वार से ऋषिकेश 21 किलोमीटर, और ऋषिकेश से पहले नेपाली फार्म आता है, वहाँ से देहरादून की रास्ता कट जाती है, जो कि सिर्फ 22 किलोमीटर है। सो आप हरिद्वार स्टेशन आइए, वहाँ से आप अपना यात्रा स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप कभी भी अगर कोई भी दर्शन करने आ रहे हैं केदारनाथ के साथ बद्रीनाथ श्योर कंप्लीट करें, क्योंकि बद्रीनाथ में कोई ट्रैकिंग नहीं है, कोई चढ़ाई नहीं है। आपको उतर कर हार्डली 500 मीटर चलना है, देन यू कैन कंप्लीट योर राइड। 2 धाम आपका कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज केदार बद्री। ओके, यमुनोत्री में चलना है 14 किलोमीटर आपको ट्रैक करना है। गंगोत्री में भी कोई ट्रैक है नहीं, ठीक है। सो जिसके लिए आपको 13 to 15 डेज का टाइम चाहिए, बिकॉज 2 जगह आपका ट्रैकिंग है और उसमें आपको आगे पीछे रेस्ट चाहिए। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ केदारनाथ यात्रा से, ठीक है। तो आपका फर्स्ट चीज़ है, आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हरिद्वार से या ऋषिकेश से, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। आपको अवेलेबल गाड़ी मिलेगी। ऋषिकेश से अगर फुल गाड़ी बुक करेंगे 8000, बिकॉज 1000 पर हेड। एक सूमो में 8 जन बैठाते हैं, तो 8000 रुपीज़ आपको लगेंगे। आप वहाँ से गाड़ी बुक करके जा सकते हैं, या फिर बस में 500 रुपीज़ लेते हैं। आप बस से डायरेक्ट सोनप्रयाग पहुँच सकते हैं, गुप्तकाशी पहुँच सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे आजू बाजू में बहुत सारे स्पॉट हैं, गुप्तकाशी, रामपुर, गौरीकुंड, सोनप्रयाग। लेकिन मैक्सिमम लोग सोनप्रयाग में रहते हैं। गुप्तकाशी थोड़ा दूर हो जाता है। बहुत लोग बोलते हैं गुप्तकाशी से आपको लेके जाएंगे। गुप्तकाशी सोनप्रयाग से और 30 किलोमीटर पहले आता है। तो सबसे बेस्ट है आप चल जाइए डायरेक्ट सोनप्रयाग। अब बात आता है सोनप्रयाग में। सोनप्रयाग में रहने के लिए डॉर्मेटरी अवेलेबल है, अच्छे अच्छे होटल्स हैं, थोड़ा कॉस्टली है बट आपको मिल जाएंगे। योगी होटल वहाँ का बहुत अच्छा होटल है, उसके आजू बाजू आपको रेस्टोरेंट, फूड स्टॉल,
नॉर्मल स्टॉल, चाय वाय की टपरी सब मिल जाएगी। तो आप योगी में रुक सकते हैं, अदरवाइज सोनप्रयाग मार्केट के अंदर बहुत सारे डॉर्मेट्री हैं, कम रेट में आप वहाँ पर रुक सकते हैं। एट प्रेजेंट इस साल का जो सिस्टम था, आप ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं केदार जाने का, या फिर चारों धाम जाने का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन कर सकते हैं पहले से। तो सोनप्रयाग में आपको पहले आपका जो रजिस्ट्रेशन स्लिप है वो स्कैन होता है, वो स्कैन होगा। स्कैन करने के बाद आपको सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए गाड़ी पकड़ने का जो स्टैंड है वो नियर अबाउट 2 किलोमीटर्स का है, वो आपको पैदल जाना है। यहाँ पर बहुत सारे मिथ्स हैं। क्या मिथ्स हैं? लोग बोलते हैं कि केदार ट्रैक 21 किलोमीटर का, जो कि टोटली गलत बात है। 21 किलोमीटर का ट्रैक है ही नहीं, ठीक है। लोग सोच लेते हैं 21 किलोमीटर का ट्रैक करना है, कोई बोलता है 25 किलोमीटर का ट्रैक है, इवन बोलते हैं घोड़े वाले बोलते हैं ताकि पैसा ज़्यादा ले सके 25 किलोमीटर का ट्रैक है। सोनप्रयाग से वो ट्रैक है 21 किलोमीटर का अप टू केदारनाथ, 21 किलोमीटर फ्रॉम सोनप्रयाग। लेकिन सोनप्रयाग में सिर्फ आपको 2 किलोमीटर जाने के बाद टैक्सी स्टैंड आएगा, ब्रिज क्रॉस करने के बाद, जहाँ से आपको सुमो मिलेंगे। आप सुमो पकड़ेंगे, सुमो से 5 किलोमीटर्स तक आपको गौरीकुंड पहुँचना है। तो 16-21 में से 5 किलोमीटर आपको गाड़ी मिल जाएगी, हाँ, लेकिन उससे पहले आपको 2 किलोमीटर चलना है, नियर अबाउट 2 किलोमीटर, एग्जैक्टली 2 किलोमीटर नहीं होंगे लेकिन 2 किलोमीटर चलना है आपको, ठीक है। कैसे लोग 25 किलोमीटर्स बोलते हैं इसको, इसका रीज़न है, ठीक है, क्योंकि आपको सोनप्रयाग से वो टैक्सी स्टैंड जाने के लिए 2 किलोमीटर, टैक्सी स्टैंड जहाँ से हमको सुमो मिलता है, सुमो भी लाइन में पुलिस के प्रेजेंस में लाइन में चढ़ना पड़ता है, वहाँ पर भी भीड़ लगती है, लाइन लगती है। रजिस्ट्रेशन के लिए कोई लाइन नहीं लगती है, लाइन जो लगती है मेनली वो आपको गाड़ी में चढ़ने के लिए लगती है, क्योंकि कंटिन्यूअस सुमो आएंगे, पुलिस वाले लाइन से आपको गाड़ी पे चढ़ाएंगे, एक गाड़ी में 8 जन को अलाउ करते हैं लोग। उसके बाद आपको जाकर टैक्सी स्टैंड एक जगह पे उतार देगी गौरीकुंड से पहले, जहाँ से 300 मीटर के बाद आपका गौरीकुंड आएगा। 300 से 400-500 मीटर के डिस्टेंस में गौरीकुंड आएगा, जहाँ पर आपको दिखेंगे मतलब गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन काउंटर घोड़े के, ठीक है। वहाँ से आपको टोटल चलना पड़ेगा और 2 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर आपको चलना पड़ेगा, तब जाके आपको वहाँ से मिलेंगे घोड़े। तो वहाँ से घोड़े मिलेंगे, प्लस वहीं से ट्रैक स्टार्ट होता है, और वो है 16 किलोमीटर का ट्रैक। तो एक्चुअल में देखेंगे गौरीकुंड क्रॉस करने के बाद जहाँ से घोड़ा मिलता है, जहाँ से ट्रैक रियली स्टार्ट होता है, मतलब जहाँ से स्टेप स्टार्ट होता है, वो है आपका 16 किलोमीटर का ट्रैक, ठीक है। उसके बाद आपकी चढ़ाई स्टार्ट होगी, ठीक है, चढ़ाई स्टार्ट होगी, आप नॉन स्टॉप एक के बाद एक डिफरेंट स्टॉपेजेस हैं, वहाँ पर नाम है जंगल चट्टी, भीमबली के बाद आता है आपका रामबाड़ा के बाद आपका आता है कुछ जगह है, और एट लास्ट मैं फ़िलहाल भूल गया हूँ नाम, आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आपको आएगा एट लास्ट बेस कैंप भी जो है, जहाँ पर घोड़ा आपको उतार देगा। लोग बोलते हैं, घोड़े वाले बोलते हैं कि हम आपको मंदिर तक ले जाएंगे, बट मंदिर तक कोई घोड़ा नहीं जाता है, वो आपको उतारेगा बेस कैंप में आके। वहाँ से फिर मंदिर 2 से 2.5 किलोमीटर का रास्ता है, ठीक है। इस तरह से टोटल हो जाता है 25 किलोमीटर, 25 से 26 किलोमीटर। अदरवाइज जो ट्रैकिंग का है वो 16 किलोमीटर का है, ठीक है। तो आपको वहाँ उतरने के बाद भी, बेस कैंप के बाद भी 2-2.5 किलोमीटर चलना है। पिट्टू मिल जाता है वहाँ पर, पीठ में मतलब बास्केट डाल के लोग लेके जाते हैं, या फिर पालकी मिल जाता है, आप जा सकते हैं। जनरली एजेड लोग जाते हैं उसमें, इवन कम एज वाले भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है मैं घोड़े के बाद पे आता हूँ, घोड़े का रेट। घोड़े के बारे में जो बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, अभी सीज़न है, अभी घोड़ा का रेट 6,000 4,000, क्या बोलते हेलीकॉप्टर बुक हो गया है, घोड़े वाले बहुत रेट ले रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमको मिसगाइड किया गया कि 7,000 8,000 करके घोड़ा ले रहा, 10,000 करके
घोड़ा ले रहा है। हेलीकॉप्टर सब बुक हो गया, वहाँ लोकल लोगों ने बुक कर लिया सब हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर बुक सिर्फ irctc.com से ही बुक होता है, उसका जो साइट है heliYatra.com से। ठीक है, कोई लोकल लोग कोई उसको बुक नहीं कर सकते, वो ओनली आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा। IRCTC में जैसे रजिस्टर किए, हेली यात्रा में रजिस्टर करना पड़ेगा और उसी में से आप बुकिंग कर सकते हैं। उसके बाद आता है घोड़े की बात। घोड़े का कोई मोल भाव नहीं है, घोड़े में कोई बार्गेनिंग नहीं है। गवर्नमेंट का फिक्स रेट है, एवरी ईयर वो रेट फिक्स करते हैं। 2025 में जो रेट था वो था 3500 जाने का और मतलब चढ़ाई का, और आने वक्त रिटर्न टाइम उतरते टाइम उसका रेट है 2350 रुपीज़। 3500 जाने का और रिटर्न आने का है 2350। आप एट ए टाइम नहीं, आप जब चढ़ोगे तब जाने का करोगे, जब रिटर्न आओगे वहाँ के काउंटर से उसको रिटर्न का टिकट करोगे। ठीक है, तो ये सब मिसकंसेप्शन है। लोग बोलते हैं कि घोड़े का रेट बहुत है, कुछ भी लेते हैं लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीच में भी आपको घोड़ा मिलेगा, आप उनको डायरेक्ट बोलो भाई गवर्नमेंट रेट ऐसा है, गवर्नमेंट के रेट के हिसाब से चलोगे तो चलो, नहीं तो मत चलो, वो लोग उसी रेट में चलेंगे। जैसे हमने बीच रास्ते में हम 6 किलोमीटर कंप्लीट हो जाने के बाद घोड़ा किया तो हमको 3000 में लेके गया वो, लेकिन आते टाइम हम 2350 रुपीज़ में ही वापस आए। ये हो गया घोड़े का रेट। उसके बाद आता है पालकी। पालकी मतलब 4 लोग कंधे में आपको लेके जाएंगे, एक सवारी टाइप का होता है, मेरा पिछले वीडियो में देख सकते हैं आप। पालकी में आप जाइए, पालकी का रेट है 8000 से स्टार्ट होता है, वो वेट पे डिपेंड करता है, थोड़ा सा एजेड लोगों के लिए कम है, कम एज वालों के लिए थोड़ा ज़्यादा है। और पिट्टू भी सिंगल आदमी खींचता है, सिंगल आदमी अपने सर पे टोकरी में लेके उसको चलते हैं, उसमें भी रेट डिपेंड करता है वेट पे। कम एज वालों के लिए, बूढ़ों के लिए और बच्चों के लिए रेट कम है। कम एज वाला हमारे एज के लड़कों के लिए रेट काफ़ी ज़्यादा है, वो 10,000 के ऊपर जाता है। ठीक है, और वो काफ़ी तकलीफ है। अब आता है क्या इजी है, क्या मैं रिकमेंड करता हूँ। देखिए, अगर आप कंफर्ट जोन में रहते हैं, यू आर नॉट डूइंग एनी फिजिकल एक्सरसाइज डेली, ठीक है, आप फिजिकल एक्सरसाइज करते नहीं, आपका जॉब प्रेशर है, आपका वर्कलोड है बहुत ज़्यादा, आपके पास फिजिकल वर्क करने का टाइम नहीं है, फिजिकल एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है, आई विल से डोंट ऑप्ट फॉर वॉक। वॉकिंग करके जाने का, ट्रैक करके जाने का सोचना भी नहीं चाहिए इसमें, जो गलती हमने की है। फिर भी मेरा एक फ्रेंड, हमने काफ़ी हद तक चला, हमको कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं था। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ था क्योंकि हमारे एज के हिसाब से हम उतना चल ही सकते थे। 6 किलोमीटर तक हमने चल लिया, लेकिन हमारे साथ और भी फैमिली मेम्बर्स थे जो चल नहीं पाए। वहाँ पर पहाड़ी रास्ता में हम 50 मीटर चलते हैं तो हमको लगता है कि 1 किलोमीटर चल लिया, जबकि हार्डली हम चले होंगे तब 50 मीटर। ठीक है, बहुत डिफ़िकल्ट होता है, बहुत 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 ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, जो आज तक मैंने किसी वीडियो में नहीं देखा कि किसी ने बोला है ये ट्रैक बहुत डिफ़िकल्ट है। रियली इट इज़ टू डिफ़िकल्ट। ठीक है, अगर आपके पास विल पावर है, आप रेगुलर वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक, मॉर्निंग वॉक करते हैं, हाँ आप आराम से चल सकते हैं। 10 घंटे में, 9 घंटे में लोग कंप्लीट कर लेते हैं ये 16 किलोमीटर का ट्रैक। लेकिन हम जिस स्पीड में थे उस स्पीड में 22 से 24 घंटा लग जाता है। और मैं बस टाइम देखे क्योंकि हमारा प्लान था नेक्स्ट डे हम तुंगनाथ, चोपता वैली ये सब जाएंगे, बाद में वो कैंसिल हो गया, बट वी हैव प्लान टू गो फॉर दोज। सो हमें जल्दी चलना था। सुबह 7 बजे हम जब चलना स्टार्ट किए थे, मतलब गौरीकुंड से, दोपहर का 1 बज गया था, तब तक हम सिर्फ 6 किलोमीटर, मैंने देखा बाकी का 10 किलोमीटर चलने में हमें रात हो जाएगा, इसलिए मैंने देन एंड देयर आई हैव डिसाइडेड कि हम घोड़े पे चलेंगे। हमने घोड़े पे चला। घोड़ा पे जब राइड स्टार्ट हुआ, हम जो पहला 6 किलोमीटर चल के आए थे भीमबली तक, दैट इज़ नॉर्मल पहाड़ में जैसे चढ़ते हैं हर जगह वैसे ही था, लेकिन भीमबली में सीधा पहाड़ के नीचे एक ब्रिज
मंदाकिनी रिवर के ऊपर से जा रहा है। एक साइड से घोड़े चल रहे हैं और एक साइड के घोड़े को ब्लॉक किया गया है। वहां आपको पता चलेगा कि राइड कितना डिफिकल्ट है। जब डाउन में चलते हैं, घोड़े का पूरा वेट पैर के सामने के दोनों पैरों पे रहता है और उस टाइम खुद को बहुत ज़्यादा बैलेंस करना होता है। आपको पीछे की तरफ घोड़ा पकड़ के पीछे की तरफ मूव करना पड़ेगा और आपको बैलेंस करना पड़ेगा, अदरवाइज आप घोड़े से गिर जाओगे या घोड़ा गिरेगा, आपको भी गिरेगा। सो मेरा बात है, आप घोड़े पे अगर जा रहे हो, घोड़े पे दो चीज़, चढ़ाई पे आपको सामने रहना है, उतरते टाइम आपको पीछे की तरफ ये करना है। अब घोड़ा बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि वो लोग नॉन स्टॉप चलाते हैं। घोड़े वाले वो रुकेंगे नहीं, बीच में ब्रेक नहीं देंगे, क्योंकि 10,000 घोड़े हैं वहाँ पर। घोड़ा अगर हर घोड़ा अगर ब्रेक लेने लगे तो जाम लग जाएगा, इसलिए वो लोग ब्रेक देते नहीं और कंटिन्यूअस चलाएंगे आपको, और कमर में काफ़ी दर्द होता है उसमें। तो इसलिए मैं रिकमेंड, घोड़ा या चलना दोनों बहुत डिफिकल्ट है, बहुत बहुत डिफिकल्ट है। और जो केदारनाथ का जो घाटी, जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं जब ये पहाड़ के ऊपर होगा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे पहाड़ क्रॉस करके आपको जाना है, बहुत सारे पहाड़ क्रॉस करके जाना है, ठीक है। इसलिए चलना, घोड़ा, हाँ घोड़ा में आपका टाइम सेव होगा, आप काफ़ी कम टाइम पे पहुंच जाएंगे। उतरते टाइम तो 2 घंटे 2.5 घंटे में उतर जाते हैं, चढ़ने में 4-5 घंटे लगते हैं, बट चलने में बहुत टाइम लगता है। लाठी आपको ज़रूरत है, लाठी बिना आप नहीं चल सकते। टोटल सपोर्ट आपका, बॉडी सपोर्ट आपका लाठी पे रहता है। अब बात आता है कि हम जब केदारनाथ पहुंच गए, केदारनाथ रास्ते में खाने पीने का सब कुछ अवेलेबल है, रेट काफ़ी ज़्यादा है। ऑब्वियसली वहाँ जब आप पहुँचेंगे, जिस मुश्किल से, जिस मतलब मैन पावर से उन लोग वहाँ पर खाना पहुँचाते हैं, दैट इज़ टू डिफ़िकल्ट, टू डिफ़िकल्ट। इसलिए वहाँ का खाना बहुत कॉस्टली है। ऐसे ही उत्तराखंड में खाना बहुत, दाल चावल पे ज़्यादा फोकस करते हैं उन लोग, दाल चावल राजमा दही, बस इसी में। वहाँ पर वेजिटेबल का भी उतना ज़्यादा खानपान है नहीं, और वहाँ पर नॉनवेज तो चलता ही नहीं है। तो नॉनवेज प्यारे वाले उत्तराखंड सफ़र में अगर जाना है, यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़ फॉर दैट, फॉर दोस्त इंटरवल। आपको उस इंटरवल में आपको नॉनवेज आपको कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर देवनागरी माना जाता है उसको, इसलिए वहाँ पर नॉनवेज कहीं आपको मिलेंगे नहीं। इवन हरिद्वार, ऋषिकेश बड़ा बड़े टाउन है, वहाँ पर भी आपको कहीं काउंटर नहीं मिलेंगे नॉनवेज के। तो नॉनवेज के बारे में तो भूल ही जाइए, नॉनवेज आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तो आपको उसी खाने पर डिपेंड रहना, नहीं तो मैगी, अल्टीमेटली मैगी। आपको अगर कुछ पसंद नहीं आ रहा मैगी, और खाना बहुत कॉस्टली है, ऊपर जाके आपको नॉर्मल दाल चावल रोटी के साथ 250 रुपया 300 रुपये के करीब रेट मिलता है। पानी का बोतल जो 20 रुपया है, वहाँ पर ऊपर में वो 100 रुपये, तो काफ़ी कॉस्टली हो जाता है वहाँ का सामान, ठीक है। दूसरा चीज़ है, जब आप ट्रैक कर रहे हैं या फिर घोड़े पे जा रहे हैं, लगेज जितना हो सके कम से कम ले चलिए, ठीक है। आप ऊपर पहुंचेंगे, वहाँ रहेंगे, स्टे करेंगे, वहाँ पर आपको कंबल वम्बल सब दिया जाएगा। आप इसलिए हल्का सा एक जैकेट, रेनकोट, एक ड्रेस, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स और कुछ मेडिसिन लेके चलिए। इसके सिवा कुछ मत लीजिए, अदरवाइज ट्रैक करना, घोड़े पे चलना बहुत मुश्किल होगा। जो गलती हमने किया, हमारा पीठ का बैग जो था, हमारा जो कैरी मतलब लगेज बैग था, वो काफ़ी भारी हो गया था, और जो हमको बहुत दिक्कत किया। उसके बाद जब हम केदारनाथ पहुंचेंगे, उस हाई ऑल्टीट्यूड में ऑक्सीजन का बहुत कमी है। किसी तरह का नशा कुछ मत कीजिए, जिनको भी आदत हो वो ना करें। सिगरेट कुछ भी ना लें, अदरवाइज बहुत दिक्कत है, क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। आपको पेन होंगे, सांस लेने में दिक्कत होगा, पैर कांपता है, बहुत तरह का प्रॉब्लम होता है। सो वो सब चीज़ों को अवॉइड करें, और उसके लिए सबसे बेस्ट टैबलेट मैं बोल रहा हूँ, डायमॉक्स टैबलेट यूज़ करें। दैट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर दोज एरियाज।
उसके बाद आप मंदिर जाइए, केदारनाथ मंदिर। वहाँ पर इस साल था, आपको रजिस्ट्रेशन काउंटर से रजिस्ट्रेशन कीजिए। वहाँ पर 2-3 तरीके का रजिस्ट्रेशन है। वीआईपी रजिस्ट्रेशन है, पूजा करने वाला रजिस्ट्रेशन है। पूजा करने वाला जो रजिस्ट्रेशन है, जिसमें आपको वीआईपी पास मिलेगा, 5500 का पास है, जिसमें आप अंदर जाके छू के भगवान को पूजा दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। वहाँ बहुत अच्छे तरीके से घी भी लगा के आपका, केदार जी का घी भी लगा के पूजा किया जाता है, वो देख सकते हैं। अदरवाइज आप रजिस्ट्रेशन कीजिए। हम लोग जिस दिन गए थे उस दिन स्लॉट बुकिंग और कुछ नहीं था, होल डे फ्री कर दिया गया था। नहीं तो अदरवाइज क्या होता था, रजिस्ट्रेशन स्लॉट लेना पड़ता था कि इस टाइम से इस टाइम में आपको एंट्री करना है। ठीक है, आप वो मंदिर, केदारनाथ का मंदिर देख सकते हैं। बैक साइड में भीमशिला और उसके बाद गुरु शंकराचार्य का जो मंदिर है वो देख सकते हैं। और जो भैरवनाथ का मंदिर है वो 1.5 किलोमीटर के ट्रैक में मिलता है। तो ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं केदारनाथ में। तो मेरे ये से मैं आपको बता देता हूँ, ये ट्रैक इतना आसान नहीं है, इतना एडवेंचरस नहीं। एडवेंचरस बहुत ज़्यादा है, बट इसको एडवेंचरस नहीं। अगर आपको भक्ति है, आप में हिम्मत है, तभी इस जगह को कीजिए। बिना भक्ति का, बिना हिम्मत का, जस्ट लोगों के बातों को सुन के आप मत जाइए इसमें। ठीक है, क्योंकि काफ़ी डर लगता है। ऊपर जाने के बाद काफ़ी लोग हिम्मत हार देते। मैंने भी हिम्मत हारा था एक मोमेंट में, मेरा भी हिम्मत हार चुका था। मुझे भी लगा मैं वापस जा पाऊंगा कि नहीं, पता नहीं मुझे। तो इसलिए अगर हिम्मत हो, भक्ति हो, भगवान महादेव फुल भक्ति लेके चलिए, वो आपको किसी भी तरह ऊपर पहुँच ले जाएंगे। बट अगर भक्ति नहीं है, अगर आप में हिम्मत नहीं है, जस्ट लोगों को बात सुन के एडवेंचर करने के बारे में मत सोचिए केदारनाथ के लिए। केदारनाथ इज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट ट्रैक, बहुत 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 ज़्यादा डिफ़िकल्ट ट्रैक है। जो हम सोचते हैं उस एक्सपेक्टेशन से कई गुना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। एक मोमेंट में ऐसा लगेगा ना पीछे जा सकते हैं ना आगे जा सकते हैं। इसलिए माइंड में कब कीजिए, किसी तरह का स्कैम में ना फंसिए। स्कैम हो सकता है वहाँ पर, बट मैं किसी स्कैम में नहीं फंसा। थोड़ा कॉस्टली है, खाना पीना कॉस्टली है, और कोशिश कीजिए वहाँ जाके। लोग बहुत मेहनती हैं वहाँ पर, पहाड़ी लोग बहुत मेहनती हैं। 16-16 किलोमीटर हम जिसको इतना डिफ़िकल्ट ट्रैक बोल रहे हैं, वो चढ़ते हैं और तुरंत वापस लोगों को लेके आते हैं। वो अगर आपको लेके, आप उनके हेल्प से अगर ऊपर जा रहे हैं, एटलीस्ट उनको खाने का कुछ दीजिए। आप अगर लंच करते हैं, उनको भी लंच करवाइए, आपका भला होगा, भगवान आपका भला करेगा। So this is all about the Kedarnath trek which I experience that I have shared in this video. बाकी कुछ भी अगर होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इस चीज़ का जवाब दूंगा। थैंक यू। हर हर महादेव।